तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द एक्सप्लेन बाय 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये दोनों जो आपको नंबर्स दिए हैं या जो भी आपको एक्सप्रेशंस दिए हैं, ये दोनों के दोनों एक्सप्रेशन एक कंपोजिट नंबर फॉर्म करेंगे, एक प्राइम नंबर फॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके सॉल्व करते हैं, फर्स्ट पार्ट देखिएगा आप ध्यान से। हमें दिया है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। आई कैन सिंप्लीफाई इट। तो यहाँ पे से आप 13 कॉमन निकाल सकते हैं बेटा, राइट। एंड दिस इज इक्वल टू 7 इंटू 11 प्लस 1, ओके। एंड दिस इज इक्वल टू 13 इंटू 78। फाइन। अगर आप 78 का प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो 78 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, जल्दी से बताएंगे। 2 से करते हैं, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 13, ओके, 3 एंड 3 1। फाइन। तो यहाँ पे आप इसको आप इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, 13 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 3, दैट मीन्स इट इज 13 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3। तो इफ a prime factorization of any number, say it is a number a, और अगर a आपको की प्राइम फैक्टराइजेशन, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ a, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ a is not having a single prime, it is a combination, yeah, it contains different prime numbers। तो आप क्या कह सकते हैं कि जो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें वन एंड इटसेल्फ नहीं है, दैट मीन्स a is equals to 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number। क्या होगा, आपका एक कंपोजिट नंबर बन जाएगा, बिकॉज उसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन आ रही है उसके अंदर ओनली अ सिंगल प्राइम नहीं है और वन इटसेल्फ नहीं है। दैट मीन्स द प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगी वो आपका प्राइम नंबर नहीं, कंपोजिट नंबर बनेगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखते हैं सेकंड पार्ट इसका, तो दिस इज 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो इसको लेट कर, दिस इज बी। If this is b, then this is 5 is common from both these terms. Now we will get 7 into 6 into 4 into 3 into 2 in plus 1. Okay, and it can be written as 7 6 are 42 into 24 plus 1. Okay, तो यहाँ पे आप इसको अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 42 multiply 24, that is 48, and this is 96, this is 1008 plus 1, that means 5 into 1009। ओके, और 1009 किसी का प्राइम फैक्टर होता है या नहीं होता, उससे आप इसको खोलेंगे तो भी ठीक है, नहीं खोलेंगे तो भी ठीक है, बिकॉज इट कंटेन्स टू डिफरेंट नंबर्स। ठीक है, तो यहां से आप डायरेक्टली शो कर सकते हैं कि इट इज अ कंपोजिट नंबर। मैंने इसको आगे फर्दर इसलिए नहीं खोला बेटा, आप इसको भी खोलेंगे, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको अगेन क्या मिलने वाला है, कुछ अदर प्राइम्स मिलेंगे। और जब मोर देन वन प्राइम हो जाता है किसी प्राइम फैक्टराइजेशन में तो वो प्राइम नंबर तो रहता ही नहीं है, दैट मीन्स ये प्राइम नंबर तो हो ही नहीं सकता। दैट मीन्स यहाँ पे ये कंपोजिट नंबर ही फॉर्म करेगा। तो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ भी घबराने की जरूरत इसको नहीं है। और इस टाइप का एक क्वेश्चन आपसे 1 या 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। Now question number 7, the last question of exercise 1.2. Now the question number 7 of exercise 1.2. Okay, तो ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो। There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field and Ravi takes 12 minutes. Both starts from the same point and moves in the same direction.
okay, and start at the same time, move in the same direction and from the same point. After how many minutes will they meet again at the starting point? ठीक है, तो बेटा इस तरीके के क्वेश्चंस को आप किस तरीके करेंगे? तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि मैंने आपको बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट की, जब भी आपको कोई वैल्यू कम लेके आनी होती है तो आंसर आपका कम आना चाहिए एज पर योर क्वेश्चन। तो उसमें आप क्या करते हो, एचसीएफ फाइंड करते हो। जब आपकी वैल्यूज बड़ी आती है गिवन नंबर से तो उसके लिए हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक राउंड वो 18 मिनट्स में कवर कर रही है और वो 12 मिनट्स में, तो अगले राउंड में तो उनको जाना ही पड़ेगा, ठीक है, और तभी वो दोनों एक दूसरे को मीट भी कर पाएंगे, ठीक है। तो मीन्स आपका जो नेक्स्ट राउंड जब वो मीट करेंगे तो उसमें वो दोनों को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। तो जब ज्यादा वैल्यूज आती हैं, आंसर आपका बड़ा आएगा आपकी गिवन वैल्यूज से, तो हम क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सिंस रवि एंड सोनिया moves in the same direction and from the same point, then they will meet after the value of their LCMs. That means the value of LCM is LCM of 12 and 18 and 12 of 18 का LCM क्या हो जाएगा बेटा, वो आपको निकालना आता है। जैसे 12 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड 18 को आप सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 2। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 की पावर एलसीएम में मैक्सिमम 2 और 3 की पावर में मैक्सिमम 2, तो 9 4 just 36। दैट मीन्स दे विल मीट again after 36 minutes at the starting point। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो दिस इज द एंड ऑफ अवर एक्सरसाइज 1.2 एंड माय नेक्स्ट वीडियो विल कम सून फॉर एक्सरसाइज 1.3। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।